Okay, so today we are starting with the next part, the final part of the chapter, and this is the standard form or scientific form of numbers. Okay, let's begin. So, what is the standard form? Okay, यहाँ पे जो definition लिखी है ना, it's a very complicated definition, I'm telling you. It's a straightforward definition, but कोई भी डेफिनेशन को अपने टर्म्स में अगर अगर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे समझेंगे तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहता है. सो अ नंबर रिटन एज m टाइम्स 10 to the power n is said to be in standard form, such that m is a decimal number between 1 and 10, and n is either a positive or a negative integer. अब m n ये आया कहाँ से, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लेके आते हैं? आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस फॉर यू. ठीक है, आई विल सिंप्लीफाई दिस फॉर यू. कैसे किसी भी नंबर को हम लोग वेरी लार्ज नंबर या वेरी स्मॉल नंबर किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं. ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसका एक दूसरा नाम है, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, सो वी हैव टू लर्न दिस स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन इन दिस पार्ट. So I'll start with the example over here. The first example is 6872. Please don't note down anything. Just look here. First question I would like to ask is, can anyone locate a decimal point in this number? क्या इस नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट है? क्या तुम लोकेट कर सकते हो उसको? Is there a decimal point in this number? Can you locate it? No, sir. No, sir. Yes. Yes, sir. After the 2. Very good, very good. So there is a decimal point, but it is over here. And it has no meaning. Why? Because after decimal point, there is just 0. There is nothing. That means there is 0. So there is a virtual decimal point, which is not visible. But if I put it after 2, it will not change the meaning or the value of the number. Right? So decimal point तो definitely हर नंबर में होता है. हर नंबर में डेसिमल पॉइंट होता है. इट इज जस्ट द मैटर ऑफ यू लोकेटिंग इट. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप विच यू आर गोइंग टू डू इज लोकेट द डेसिमल पॉइंट. ठीक है, डेसिमल पॉइंट मैंने लोकेट कर दिया. ओके, नाउ द सेकेंड टास्क इज टू shift the decimal point, shift the decimal point just to the right of the first non-zero digit. इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ है? उसके बिल्कुल राइट साइड में डेसिमल पॉइंट को जाके रख देना है तुम्हें. ठीक है, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ द नंबर इज दिस इज द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट. ठीक है, इसके बाद सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, लेकिन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 6. 6 के बिल्कुल राइट साइड में तुम्हें डेसिमल पॉइंट को रखना है. मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको तुम्हें ट्रैवल करवाना पड़ेगा. ये कितना स्टेप्स ट्रैवल करेगा? देखो, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप. यू सी दैट? नाउ आई हैव प्लेस्ड माई डेसिमल, shifted my decimal point just to the right of the first non-zero digit. Do you see that? Okay. अब थर्ड स्टेप देखो. In doing the above, in doing the above, one second, there is a disturbance, 1 second. So in doing the above,
in doing the above, count, और हाँ काउंट ही सही है, काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स द डेसिमल has moved. Okay, in doing the above, count the number of steps the decimal has moved. अब मुझे बताओ मेरा डेसिमल कितने स्टेप्स मूव किया? How many steps did my decimal move? 3. Yeah. So you yes, 3 is the correct answer. Do you remember everything what I just said? सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? डेसिमल पॉइंट को लोकेट करना है. नेक्स्ट क्या करना है? यू हैव टू शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट. वेयर यू हैव टू शिफ्ट? जस्ट टू द राइट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट को लिया और फर्स्ट डिजिट थी 6 जो नॉन जीरो थी, उसके राइट साइड में जाके डेसिमल को मैंने रख दिया, मतलब 6 और 8 के बीच में. अच्छा, ये करते टाइम, ये पूरी प्रोसीजर करते टाइम मैंने मेरे डेसिमल को कितने स्टेप मूव किया? हाउ मेनी स्टेप्स डिड आई मूव माई डेसिमल? आई मूव्ड माई डेसिमल 3 स्टेप्स. ठीक है, 3 स्टेप्स. अच्छा, ऑल्सो find the direction in which the decimal was shifted. तुम्हें क्या ढूंढना है? और एक चीज ढूंढनी है, direction in which the decimal was shifted. The decimal was shifted from right to left or left to right? Who can tell me? Right to left. वेरी गुड. डेसिमल पहले कहाँ था? यहाँ पे था, राइट साइड में, और बाद में कहाँ गया? लेफ्ट साइड में. तुम्हारा राइट ये है, तुम्हारा लेफ्ट ये है. डेसिमल कहाँ से कहाँ गया? राइट टू लेफ्ट. रिमेंबर, राइट टू लेफ्ट. कितने प्लेसेस गया? 3 प्लेसेस. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इंफॉर्मेशन है. क्या क्या? एक तो नंबर ऑफ स्टेप्स by which we have moved the decimal, और direction in which we have moved the decimal. ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ गाइस? इसमें कोई इश्यू है क्या किसी को भी इतना करने में? नहीं. ओके, ग्रेट, सुपर. सो वी हैव फिगर्ड आउट दिस थिंग. नाउ comes the next step. The next step is I will write my number in the new form. New form is 6.872. अच्छा, मेरा ओरिजिनल नंबर क्या था? 6872. अब नंबर देखो 6.872, नंबर छोटा हो गया. नंबर की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम लोग. नंबर की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. सो टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द नंबर, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय 10. अच्छा, 10 के ऊपर एक पावर लगाऊंगा मैं. ठीक है, 10 के ऊपर पावर लगाऊंगा. ये जो 10 का पावर है, इट विल बी द नंबर ऑफ स्टेप्स बाय विच आई हैव मूव्ड द डेसिमल, दैट इज 3. बट द डायरेक्शन in which I have moved the decimal point will determine the sign of 3. 3 के आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये भी तो हमें ध्यान रखना है. बिकॉज ये दिख रहा है n तुम्हें, ये n पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो याद रखो, वेन एवर यू शिफ्ट योर डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव. whenever you shift your decimal from left to right, the power will be negative. So here I am shifting the decimal from right to left, here the power will be positive. I will not write plus sign, I will just leave it as it is. So this is the answer. Okay, तो मैंने क्या किया इसके बाद, फोर्थ स्टेप के बाद, ये मैं लिख के बताता हूँ तुम्हें, और फिर मैं तुम्हें टाइम भी दूंगा ये सब लिखने के लिए, और फिर तुमसे भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा. So don't worry, we are going very slow in this, okay, because this is tricky. Scientific notation is really tricky. If you don't get it right the first time, the probability is very less that this will be clear in your concept later. So बहुत ही ध्यान से लिख लेना. फिफ्थ स्टेप. Now write the given number
in its new form with the decimal point shifted to just shifted to shifted next to shifted next to the first non-zero digit. ठीक है, just a moment. So we have to, in the fifth step I told that you have to write the given number in its new form. New form मतलब जो डेसिमल पे पॉइंट को शिफ्ट करके हमने जो नया नंबर बनाया उस फॉर्म में लिखो. ठीक है. सिक्स्थ स्टेप नंबर 6, मल्टीप्लाई the new form of our given number by 10. ठीक है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो मैंने आगे लिखा ना 10. अच्छा, इन द पावर ऑफ 10, इन द पावर ऑफ 10 write the number of steps by which the decimal was shifted. ठीक है, क्या करना है तुम्हें तुम्हारे नए फॉर्म ऑफ नंबर को लिखना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और 10 के पावर में तुम्हें स्टेप्स लिखने हैं जिससे जो स्टेप से तुमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है. यस राशि. सर आपने थर्ड पॉइंट का फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? इन डूइंग द अबाउ. आई एम सॉरी, सिन लग रहा है वो. इन डूइंग द अबाउ. ठीक है, रुक जाओ, थर्ड पॉइंट मत कॉपी करो, पहले मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दो, पूरा खत्म करने दो, फिर सारे पॉइंट एक साथ कॉपी करने का टाइम दूंगा मैं. ओके, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6. क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाई द न्यू फॉर्म ऑफ आर गिवन नंबर बाय 10. इन द पावर ऑफ 10 राइट द नंबर ऑफ स्टेप्स बाय विच द डेसिमल पॉइंट वॉज शिफ्टेड. ठीक है, ये लिख दिया. अच्छा, 7th पॉइंट, फाइनल पॉइंट, द पावर ऑफ 10 will be the power of 10 will be positive if the decimal was shifted from right to left, from right to left. the power of the 10 का जो पावर लिखा ना हमने, नंबर ऑफ स्टेप्स, उसके आगे प्लस साइन डालना अगर हमने वो डेसिमल को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया, एंड नेगेटिव, एंड द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव if the decimal was shifted left to right. ठीक है, पावर ऑफ 10 पॉजिटिव होगा अगर डेसिमल को हम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे. अगर पावर ऑफ 10 नेगेटिव हुआ, इसका मतलब हमने डेसिमल को कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया? लेफ्ट टू राइट.
अगर डेसिमल लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ तो पावर ऑफ 10 नेगेटिव होगा. दैट इज द थिंग. सो अब ये पूरे पिक्चर को एक साथ हमें समझना है, एंड दैट टू विद द एग्जाम्पल विच वी हैव जस्ट डन. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? 6872. चलो इसको छोड़ दो, अभी नया एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. ये वाला कितना है? ये 1,40,000. ओके, 1,40,000. You want to write all these? Please note it down. लिख लो. चलो, I'll give you 5 minutes. Come on, note it down. सब कुछ as it is note down करना. और ये कंपलसरी है क्योंकि तुम्हें क्लास के बाद इसको स्कैन करके मुझे भेजना है. ओके, तो प्लीज़ नोट इट डाउन. ओके, so let's zoom out a bit. Great. Now the next number, I'm just going to keep it in front of you and write the next number which we have to bring it in standard form is 1,40,000. 1,40,000. Rashi, where is the decimal point? Locate the decimal point. After the On the extreme right after the zero, right? What you will say? On the extreme right after the zero. So can I imagine the decimal point to be over here? yes. Okay, and this decimal point has to be moved, shifted just to the right of the first non-zero digit. Identify the first non-zero digit. I will highlight it. 4. First non-zero digit. 4 के आगे भी कुछ है. हाँ, yes, this is the first non-zero digit. कोई भी नंबर होता है ना, कोई भी नंबर. सपोज एक नंबर है 349. इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है? फर्स्ट डिजिट यही होती है. यूनिट्स प्लेस 9 है लेकिन फर्स्ट डिजिट 3 है. ठीक है, हम लोग 3 से शुरू करते हैं नंबर को रीड करना, तो फर्स्ट डिजिट याद रखो, इट इज द फर्स्ट वन. ओके, नाउ आई हैव टू शिफ्ट द डेसिमल प्लेस जस्ट टू द राइट ऑफ 1. करेक्ट? चलो करूँ शिफ्ट. 1 2 3 4 5. कितना स्टेप्स मूव किया मैंने? 5. 5 स्टेप्स. ठीक है, अभी 5 स्टेप्स मूव करके कौन सी डायरेक्शन में मूव किया ये भी याद रखो. Right to राइट टू लेफ्ट. एग्जैक्टली, राइट टू लेफ्ट. ठीक है. अच्छा, नाउ राइट द न्यू नंबर. राइट द गिवन नंबर इन इट्स न्यू फॉर्म. न्यू फॉर्म क्या है इस नंबर का? 1.4. दैट्स इट. उसके बाद ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है. 1.4. अच्छा, उसके आगे क्या करेंगे? ये जो न्यू नंबर मिला है हमको, उसके आगे क्या करेंगे हम लोग? 10 लिखेंगे. 10 लिखेंगे. To 10. मल्टीप्लाई द न्यू फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर बाई 10. अच्छा, पावर ऑफ 10 में हम लोग नंबर ऑफ स्टेप्स डालेंगे. स्टेप्स कितने थे? 5. 5. अच्छा, 5 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? Positive. Positive, Positive, because we have right. shifted the decimal point from right to left. So 1.5 into 1.5, sorry, 1.4 times 10 to the power 5. This is our required number. Easy or difficult? Easy. So I have used all these steps. जो भी मैंने तुम्हें लिखवाए हैं ये सारे मैंने यूज़ किए हैं इसमें. अब ये स्टेप्स बार बार रीड नहीं करना है तुम्हें. ये तो मैंने तुम्हारी गाइडलाइन दे दी मैंने तुम्हें. अगर फ्यूचर में कभी अटक जाओ तो ये स्टेप्स पढ़ के तुम वापस कर सकते हो. बट यू हैव टू कीप इट इन माइंड, और इसको ओरली करना है तुम्हें. स्टेप्स को पढ़ के नहीं करना है. ठीक है? ओके. चलो, अब मुझे कौन हेल्प करेगा? 15360000000. तनिष हेल्प करेगा. Yes, sir. Tanish, Extreme, where is we the have decimal point? Sir, on the extreme right. Very good. Extreme right after the 0. Very good. 0. Now, where do I shift the decimal point? Sir, on the left. Where? Of 1. Just after 1. Just to the right of 1. Right?
Okay, how many steps are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, 10 places. Remember the number of places and remember the direction. Oh, उल्टा लिखा direction. ठीक है, चलो. Now write the new number which you have got. 1.536. Very good. Now what do I do? Sir, into 10. Okay. And How many places did we shift? 10 places. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huh. So what should I write? at 10. Where should I write 10? Sir, top of the 10. In the power of 10. Okay, in the power of 10 I will write one more 10. Will it be plus 10 or minus 10? Sir, plus 10. Very good. So this is your answer. This is the standard form. अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें. है किसी को कोई डाउट? ग्रेट, सुपर. ठीक है. सो आई एम नॉट कंसर्न विथ व्हाट दे हैव डन. क्या मेथड है? अपनी मेथड बिल्कुल परफेक्ट है. अच्छा, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है. ये वर्ड प्रॉब्लम देखो. डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 टाइम्स 10 to the power 9 मीटर. डायमीटर ऑफ सन कितना है? 1.4 टाइम्स 0.4 into 10 to the power 9. So 1.4 or 8. करेक्ट. एंड द डायमीटर ऑफ अर्थ, ये डायमीटर किसका है? सन का. और क्या दिया है? डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है? 1.2756 टाइम्स 10 to the power 7 मीटर. Show that the diameter of sun is nearly 100 times the diameter of sun. Nearly 100 times. Show that the diameter of sun is nearly 100 times the diameter of earth. Sir, I don't know how to show it, but I can say it as 1 exponent to 7 and the other diameter of sun is 9. So basically 2 times 10 multiply, which is 100. So 100 times. Yeah, so what we will do is over here, first we will this diameter of earth I'm going to round off. Round off सुना है तुमने कभी? Rounding off. So what do we do in round off? You know, suppose I'm rounding off to the 10th place over here. So I see the number which is in 100th place. You know the 100th place, right? Decimal के बाद जो second digit आती है ना, that is 100th place. If the 100th place is greater than 5, if the 100th place is greater than 5, then I add 1 to the previous, that is the 10th place, and I let go of the remaining numbers. So ये round off करके क्या हो जाएगा पता है? 1.3 times 10 to the power 7. ठीक है, ये है अप्रॉक्सीमेट. मैंने क्या किया? राउंड ऑफ कर दिया. सबसे पहले राउंड ऑफ कर दिया. अब मुझे ये शो करना है कि डायमीटर ऑफ सन इज नियरली 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ. तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा. सो डायमीटर ऑफ सन अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ. ठीक है, डायमीटर ऑफ सन अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? 1.4 टाइम्स 10 to the power 9 अपॉन 1.3 टाइम्स 10 to the power 7. ठीक है. अच्छा, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 1.4 डिवाइड बाय 1.3. 1.4 डिवाइड बाय 1.3 इज 14 by 13. अच्छा, 10 raised to 9 डिवाइड बाय 10 raised to 7. ये तो हम लोग कर सकते हैं आराम से. अच्छा, 14 by 13 कोई बता सकता है कितना होता है? 1 point something something. कैन एनीवन टेल मी 14 by 13 कितना होता है डिवाइड करके? 14 डिवाइड बाय 13, कैन एनीवन टेल मी?
सो अप्रोक्सीमेटली 1.076 होता है, ठीक है. I will write it 1.08 times 10 raised to 9 upon 10 raised to 7. Can I write it as 10 raised to 9 minus 7? Can I write it 10 raised to 9 minus 7? Can anyone tell me which law of exponent I have used over here? Which law of exponent did I use here? Sir, I don't know the number, but it's the law in which m to the power 2 by m to the power 3 is equals to m to the power 2 minus 3. A raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर द लॉस, फिर ये सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है. इसको सॉल्व करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा. यूज़ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विच आर टॉट टू यू इन द लास्ट क्लास. अच्छा, ये हो जाएगा 1.08 टाइम्स 10 to the power 2, दैट इज़ 1.08 टाइम्स 10 to the power 2 मतलब 1.08 टाइम्स 100, दैट इज़ 108. आई एम सॉरी. So diameter of sun is 108 times the diameter of earth. क्या लिख सकते हो तुम? Diameter of sun is equal to 108 times diameter of sun. Therefore, you can say that sun is 100 times bigger than earth in its diameter. अप्रोक्सीमेट लिखना ज़रूरी है. ठीक है. सो यहाँ पे हमने साइंटिफिक कैलकुलेशंस का हेल्प लेके ये सॉल्व किया. बट ऐसे क्वेश्चन तुम्हें पूछना थोड़ा सा, आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं एग्ज़ाम में, बट पूछ सकते हैं. सो बी रेडी विथ सच क्वेश्चंस. अब मुझे ये भी देखना है कि उन लोग ने कैसे सॉल्व किया है, हाउ दे हैव सॉल्व्ड इट. सो अगर तुम्हारा लिख के हो गया हो तो कैन बी चेक इट. After Earth, it is written in its diameter. Sun is 100 times bigger than Earth, then it's in its diameter, approximately 100 times. Okay, note it down everyone. तो यहाँ पे ये लोग ने कैसे किया है देखो. दे हैव डायरेक्टली डिवाइडेड और नियरली 100 आया. हमको क्या आया था? नियरली 108 आया था ना, उनको नियरली 100 आया है. तो दे हैव नॉट डन एनी डिविजन और एनीथिंग, डायरेक्टली नियरली 100 लिख के वो लोग ने छोड़ दिया है. ठीक है. सो आई थिंक इट वाज अ यूजलेस क्वेश्चन. ओके. इन अ स्टैक there are 4 books, each of thickness 24 millimeter, and 6 paper sheets, each of thickness 0.015 millimeter. What is the total thickness of stack in standard form? Wow. Okay. Sir, Yes. the sheets, we know that they are like 0.015 Yeah. millimeters. So will the decimal go from left to right, making it a Yeah. negative? Let me show you. Okay. So we have some books here, number of books. Okay. And we have some thickness of one book. So there are 4 books and the thickness of each book is 24 millimeter. Then we have paper sheets, number of paper sheets, and the thickness
of one sheet is given. ठीक है, so number of paper sheets are 6, thickness is 0.015 millimeter. 0.015 millimeter. We have to find the total thickness in standard form. Okay. Why is it happening like this? It's so frustrating. Just a moment. Okay, let it be like this. Okay, so total thickness of books will be 4 times 24 will be 96 millimeter. Okay, and total thickness of papers will be equal to 6 times 0.015. That will be 15 6 and 90, right? Okay, so this will be 0.090, not 0.09. Yeah, you are right. 0.09. That's it. 0.09 mm. Because it was 0.015. Now it became 0.099. Is it correct? Can I write it as? Can I just check it? 0.015, right? So it will be 15 divided by 1000. Okay, so this will be 15 6 and 90 divided by 1000. This will be 0.09. Correct, it is correct. 0.09 mm. And if I add the total thickness, the sum, 96 plus 0.09 will be equal to 96.09, which will be in standard form 9.609 times 10 to the power 1 mm. I think this should be the answer. 9.609 times 10 to the power 1. I don't know, I just feel this is such a stupid question. If they could have asked us to convert it into meters at least. मीटर में कन्वर्ट करने बोलते तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी मज़ा आता. इसमें करना क्या था? कुछ भी तो करना नहीं था. नंबर ऑफ बुक्स, थिकनेस ऑफ बुक्स मल्टीप्लाई करके टोटल थिकनेस निकालना था. ऐड करना था. नंबर ऑफ पेपर्स, थिकनेस ऑफ वन पेपर मल्टीप्लाई करके टोटल थिकनेस ऑफ पेपर्स और फिर ऐड करना था. स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वैसे ही आ गया, एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करके. लेट्स चेक इफ द आंसर इज करेक्ट. आई थिंक 10 टू द पावर 3 होना चाहिए. नहीं, सही है, 10 टू द पावर 1 ही है. ये लोग ने 10 में छोड़ दिया है. यू सी दैट द आंसर इज करेक्ट. आवर मेथड इज ऑल्सो करेक्ट, बट was a stupid question. I felt it was just a kind of unnecessary waste of talent question. हमने इतना अच्छे से सीखा यार, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन तो दे दो. इतने इजी क्वेश्चन दे रहे हो क्या यार. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला दिखता है. हाँ, यहाँ पे कुछ लग रहा है ना.
The distance between the Same ही है sir. sun. अच्छा. At what time the distance between? At that time, what is the distance between moon and sun? नहीं है यार, सेम नहीं है. अच्छा क्वेश्चन है. सर नहीं, मेरे को पता है कैसे करना. नहीं ये मत बताओ यार प्लीज. यार कोई भी मूवी देखने जाते हो तो सस्पेंस थोड़ी बताते हैं हम लोग. तुम्हें पता है कैसे करना है, लेकिन तुम ना क्या करते हो पता है, शॉर्टकट मारते हो. स्टेप्स से बता सकते हो क्या? तो फिर मैं तुमसे पूछूंगा. कैन यू टेल मी स्टेप वाइज और स्टेटमेंट्स के साथ बता सकते हो? हाँ, ट्राई कर. चलो ठीक है, चलो ट्राई करते हैं. अगर ये टाइम स्टेप्स के साथ नहीं बताया तो कभी चांस नहीं दूंगा. चलो ट्राई करो. आई विल अप्रिशिएट योर एफर्ट. चलो. Distance between sun and earth is equals to एक 1.496 into 10. एक मिनट, लेट मी जस्ट नोट इट डाउन. डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ is equal to 1.496 times 10 to the power 11 मीटर. हाँ आगे बताओ. And distance between moon and earth is about 3.84 into 10 to the power 8 meters. थ्री 3.84 times 10 to the power 8 meter. Okay. So distance between sun to moon is equals to 1.496 into 10 to the power 11 plus एक मिनट. हमें किसके बीच में डिस्टेंस ढूंढना है? moon and sun. एंड हु इज इन बिटवीन? Earth. हाँ, नहीं, अर्थ एंड सन के बीच में. मून बीच में है. देखो एक चीज देखो यहाँ पे. तो मून उनका सुनो मेरी addition नहीं बात, होगा. सुनो मेरी बात सुनो. सर समझा सर. अरे तेरे को समझा, तू रुक जा. सबको समझाने दे मेरे को. ठीक है, अब सब लोग ध्यान से देखो. दिस इज अर्थ, दिस इज मून एंड दिस इज सन. ठीक है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मुझे पता है. कितना है? 1.496 टाइम्स 10 टू द पावर 11 मीटर. अच्छा, मुझे ये भी पता है कि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है. 3.84 टाइम्स 10 टू द पावर 8 मीटर. मुझे ढूंढना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून. हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. एग्जैक्टली, तुम ऐड कर रहे थे. किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन बताएगा? तनुष, तुम नहीं, रुको. राशि, तनिष, प्लीज टेल मी. हु विल टेल मी? 1.496 into 10 raised to 11 minus 3.84 into 10 upon Exactly. raised to the power 8. एग्जैक्टली. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? विल राइट distance between moon and sun is equal to 1.496 times 10 to the power 11 minus 3.84 times 10 to the power 8. Now this is really crucial. बहुत क्रूशियल चीज़ बताने वाला हूँ मैं. इसमें गड़बड़ मत करना तुम लोग, ठीक है?
ये कैलकुलेशन कैसे करना है, क्योंकि हम लोग समझ तो गए कॉन्सेप्ट कि हमको ये करना है, कैसे करना है, हाउ वी हैव टू डू इट। प्लीज़ यहाँ पे देखो, कॉपी मत करो, यहाँ पे देखो प्लीज़, यहाँ पे देखो, दिस इज़ वेरी क्रूशियल। सो मैं क्या करूँगा पता है, ये दोनों का जो पावर है ना, रिमेंबर ये जो दोनों का पावर है इसको इक्वेट करने की कोशिश करूँगा। अब मैं किसी भी तरह से 10⁻8 को 10⁻11 नहीं बना सकता, लेकिन 10⁻11 को मैं ब्रेकअप करके 10⁻8 में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एंड यू विल वंडर हाउ, कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। 1.496 टाइम्स 10⁻8 टाइम्स 10⁻, ओह आई एम सॉरी, एक और स्टेप मैं ऐड कर देता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं 8 में, कैन एनीवन टेल मी 8 में मैं क्या ऐड करूं तो 11 बन जाएगा? 3। एग्जैक्टली तो मैंने क्या किया, 11 को 8 + 3 लिखा। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.496 टाइम्स, अब ये तुम्हें याद है एक लॉ था a⁻m + n, ये कैसे आया था, a⁻m टाइम्स a⁻n, याद है ये लॉ, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे 10⁻8 टाइम्स 10⁻3, 10⁻8 टाइम्स 10⁻3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब इनको ऐड करेंगे 8 और 3 को, वापस 11 बन जाएगा। सो 10⁻11 को स्प्लिट करके, 10⁻11 को स्प्लिट करके मैंने 10⁻8 और 10⁻3 बनाया। 10⁻11 को स्प्लिट करके मैंने 10⁻8 और 10⁻3 बनाया है, माइनस 3.84 टाइम्स 10⁻8, ठीक है। अच्छा, अब दोनों फ्रैक्शन, सॉरी दोनों टर्म्स में से, ये टर्म नंबर 1 और ये टर्म नंबर 2, इनमें से कॉमन ले लो। किसको कॉमन ले लोगे तुम, 10⁻8 को। हु विल कम आउट कॉमन, 10⁻8। एंड दिस इज रियली नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। सो 10⁻8 दोनों टर्म से निकालो बाहर कॉमन। अच्छा, इस कॉमन को एंड में लिखना, शुरुआत में नहीं, एंड में, ठीक है। सो दिस विल बिकम 1.496 टाइम्स 10⁻3 माइनस 3.84 टाइम्स 10⁻8। मैंने क्या किया, 10⁻8 को कॉमन निकाल के एंड में लिख दिया मैंने, एंड में, पहले नहीं लिख दिया, बाद में लिख दिया, कॉमन तो कॉमन ही है। अच्छा, अब क्या होगा, 1.496 के साथ 10⁻3 मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, 10⁻3 का मतलब क्या होता है, 1000। 10⁻3 इज नथिंग बट, Sir, so 1.496 into 10⁻3 is 1496. एग्जैक्टली। अब मैं तुम्हें एक टेक्निक बता रहा हूँ, ये बहुत लोगों को अगर कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है तो बहुत इजी है। सो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये जो साइंटिफिक फॉर्म है ना, दिस इज ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म, इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यू जस्ट नीड टू लुक एट दिस नंबर। व्हाट इज दिस नंबर, 3। इज इट +3 और -3, +3, okay, +3। so this gives you an idea that तुम्हारे डेसिमल पॉइंट को तुम्हें 3 places मूव करना है, but because this is 3, so you have to move the decimal place towards right side, 1 2 and 3, समझ में आया। so what you will write after moving it, 1496 minus 3.84, ठीक है, टाइम्स 10⁻8। इनको सब्ट्रैक्ट करना जानते हो क्या, 1496.00 माइनस 3.84, जानते हो सब्ट्रैक्ट करना, कर पाओगे सब्ट्रैक्ट, करो फिर। One four nine two point one six. ओके, 1492
0.16 ये आंसर आया, टाइम्स 10 टू द पावर 8, टाइम्स 10 टू द पावर 8। ठीक है, अमेजिंग क्वेश्चन यार। ये तो यहाँ भी फाइनल आंसर भी तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग फाइनल आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। सो फाइनल आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए प्लीज नोट दिस स्टेप। अब मैं क्या करूंगा पता है, अब मैं डेसिमल पॉइंट जो है उसको मैं शिफ्ट करूंगा 1 2 एंड 3 प्लेस टू द लेफ्ट, just right of the first non-zero digit. And since I have shifted the decimal place to the left, क्या होगा, what would happen over here? ये बन जाएगा 1.492 और आगे क्या रहेगा, आगे 16 एज इट इज रहेगा। अच्छा, उसके टाइम्स क्या आ जाएगा, टाइम्स 10 टू द पावर 3 प्लस 3 आ जाएगा, बिकॉज आई मूव द डेसिमल पॉइंट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, राइट टू लेफ्ट। तो ऊपर 3 आ जाएगा, 3 प्लेसेस मूव किया, और मैंने कहाँ से कहाँ मूव किया, राइट टू लेफ्ट, इसलिए +3। अच्छा, टाइम्स 10 टू द पावर तो है ही एज इट इज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करने के लिए जस्ट लुक एट दिस नंबर, व्हाट इज दिस नंबर, 9, और ये नंबर 5 से बड़ा है। ठीक है, अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाला जो नंबर होता है दैट इज दिस नंबर, इसमें मैं 1 ऐड कर देता हूँ। आई नो दिस इज टू मच, बट ये तो करना ही पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 1.5। प्लीज ये मत सोचो कि मिराक्युलसली ये 1.5 कैसे बन गया, मैंने सिर्फ इसको राउंड ऑफ किया है। 1.49216 ये सबको हटा दिया है, वो 9 को पकड़ लिया, 9 5 से बड़ा था तो 4 में 1 ऐड कर दिया, सिंपल। अच्छा, अब ये दोनों पावर देख रहे हो, 10 के पावर्स, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बेस भी सेम है, 3 और 8 ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर 3 प्लस 8, दैट इज 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर 11, और ये आ जाएगा मीटर्स। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। वाह, बहुत बड़ा था यार क्वेश्चन। एक्चुअली ये सब्ट्रैक्शन में ही हम लोग का पूरा एनर्जी और टाइम चला गया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में कॉमन निकालो 10⁻⁸, फिर सब्ट्रैक्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आके 10⁻³ को हटाओ। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करके वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर 11। लेट्स सी व्हाट इज देयर आंसर। वो लोग ने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है, बट अगर वो लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते तो उनका वही आंसर आता। बिकॉज जस्ट सी दिस एंड हेल्प मी कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये डेसिमल पॉइंट को मैं मूव करता कि नहीं, 1 2 3, क्या आता, 1.49216 टाइम्स 10 टू द पावर 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8, that is 1.5 times 10 to the power 11, exactly the same answer। उन्होंने आधे रास्ते में ही छोड़ दिया है, they have left it in between। ये तो हमको भी आया था आंसर, do you remember? ये देखो आया है आंसर, this is the answer we had already got over here, but then we did 3 more steps to simplify it further। ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर ओवर हियर बिकॉज द टाइम इज़ अप एंड दिस इज़ बिफोर इट गोज़ ऑल बाउंसर, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाए स्टैंडर्ड फॉर्म से, उससे पहले मैं रोक रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी लोग टेंशन में लग रहे हैं मुझे, वेरी स्मॉल वाले कल आ रहे हैं क्वेश्चंस, नेगेटिव वाले भी आ रहे हैं। आज का होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 2B। 1 2 3 4 कब सबमिट करना है, कल सबमिट करना है।
कब? बिफोर द क्लास, बिफोर द लेक्चर। सिर्फ 1 2 3 4 दे रहा हूँ। कोशिश करो कि आए तुम्हें ये हो जाए तुमसे, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, आई एम गोइंग टू डिस्कस इट टुमारो, बट ट्राई इट। 1 2 3 4 तो होना ही चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, सो आई विल सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर।